हम आपके क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 2 कर रहे हैं। उसका पार्ट 2 है अ टाइगर इन द जू। ये एक पोयम है। इस पोयम को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोयम को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी हमने नेल्सन मंडेला पढ़ा, उसमें आज़ादी के बारे में बात थी, लोगों को कैसे कैद करके कैसे ऑपरेशन होता है। तो ये सिर्फ आदमियों का ही नहीं, जानवरों का भी होता है। तो एक ये कवि ने नॉरिस ने लेस्ली नॉरिस ने ये बात देखी है कि एक शेर, एक टाइगर, बाघ, टाइगर का मतलब बाघ, एक बाघ जंगल में है तो उसकी मन स्थिति, उसके मन में सोचने के भाव क्या होंगे, वो एक इंसान की नज़र से कैसा दिखता है, और वो बाघ खुद क्या सोचता होगा जब वो आज़ाद है, जंगल में घूम रहा है, अपना शिकार कर रहा है, आज़ाद है, किसी ऑपरेशन में नहीं है, किसी जू में नहीं है, पकड़ा नहीं गया, कैद में नहीं है, और उसके उसकी तुलना कर रहे हैं जब एक वही बाघ एक कैद में है तो उसकी मन स्थिति कैसी होगी। फिर इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है, और ये क्या वो बाघ क्या सोच रहा होगा कि उसकी हालत ये क्या हो गई है। बाघ जंगल का बहुत ही मैजेस्टिक बीस्ट है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर जीव है। उस ताकत वाले जिस बाघ को जंगल में उससे सभी डरते हैं, उस बाघ को अगर कैद कर लिया जाए तो वो बाघ क्या सोचेगा, उसकी हालत कैसे बदल जाएगी। दोनों हालातों में कितना बदलाव है, कितना फेरबदल है। और हमारा जीवन उसके सामने सामान्य चलता रहता है। एक बाघ को क्या हुआ, पकड़ लिया, जू में हमने गए, हम चिड़ियाघर में गए, हमने जू में एक बाघ को देखा, हमारे लिए वो सामान्य बात है, लेकिन उस बाघ के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, उसका सारा जीवन कैद में बीत रहा है। तो ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है। इस नज़रिए से इस पोएम को देखने की कोशिश कीजिएगा। ही स्टॉक्स ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो ये जब बाघ जंगल में है उसके बारे में कि वो क्या करता है, देखिए उस समय उसके हरकतें, उसकी एक्टिविटीज़ उसको कितने आदर के साथ बताया जा रहा है। जब वो आज़ाद है, वो स्टॉक कर रहा है, वो पीछा कर रहा है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, उसकी धारियों जिससे वो छुप सके। विविड मतलब छुपने वाली, अलग अलग तरह की धारियाँ उनके साथ छुप जाता है ना, इसीलिए धारियाँ होती हैं बाघ के शरीर पे। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, छोटे से केज में वो बंद है। ये केज में बंद होते समय वो, उसकी धारियां जो कि जंगल में उसको छुपा लेती हैं, और इस समय वो केज में है तो उन धारियों से उसको छुपना भी नहीं, किसी से नहीं छुप सकता। और छोटे से केज में है तो कुछ ही कदम वो चल सकता है। आप देख रहे हैं उसकी हालत, जंगल में वो पूरा जंगल है उसके पास शिकार करने के लिए, चलने के लिए, आराम करने के लिए, और इस केज में वो सिर्फ कुछ ही कदम चल सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके गद्देदार पाँव है ना, तो उसको वेलवेट पैड्स बोला गया है, नरम होते हैं टाइगर के ताकि वो तेज दौड़ सके। तो उन वेलवेट पैड्स के साथ वो कुछ ही कदम चल पाता है, धीरे धीरे, बिना आवाज़ किए। इन हिज क्वाइट रेज, और बता रहे हैं कि वो गुस्सा होगा, गुस्सा लग रहा है, क्यों नहीं गुस्सा होगा। इतने बड़े आज़ाद जीव को जो कि खुद शिकार कर सकता है, खुद अपना खाना ढूंढ सकता है, खा सकता है, उसको आपने कैद कर लिया है। तो क्वाइट रेज, रेज का मतलब क्रोध। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो कह रही है कि इसको इस समय किसी छाए में, किसी छाए, लर्किंग मतलब पीछा कर रहा होना चाहिए, चुपके चुपके। ये बाघ अगर जंगल में होता तो इस समय किसी का पीछा कर रहा होता, किसी अपने शिकार का। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के बीच में से गुजरता हुआ। आप सोच के इमेजिन करके देखिए, इतना बड़ा शेर, इतना बड़ा बाघ लंबे घास के बीच में से अगर जाएगा, उसको इस समय ये काम करना, उसका नेचुरल काम तो वही है ना। उसका नेचुरली वो केज में रहने लायक थोड़ी है, वो चिड़ियाघर में काम करने के लिए शेर थोड़ी बने हैं, या बाघ थोड़ी बने हैं। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, कहाँ पे वो जाते हैं, वो घास से होते हुए उस पानी के स्रोत के पास जाते हैं। वाटर होल, जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहीं बाकी सारे जानवर पानी पीने आते हैं। तो कह रहे हैं जहाँ पे मोटे ताज़े हिरन आ रहे हैं, इसको इस समय वहाँ होना चाहिए था। और ये कर क्या रहा है अभी, एक जू में या एक केज में, एक बंद केज में वो सिर्फ कुछ कदम चल पा रहा है, जबकि ये कर क्या सकता है, पोटेंशियल कितना है उसमें। यही इंसान का भी पोटेंशियल होता है। अगर आप बांध देंगे, उस पर रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे, तो वो कितने बड़े काम कर सकता है, लेकिन उसकी जगह कम हो जाती है। यही चीज़ शेर के साथ भी, यही चीज़ बाघ के साथ भी हो रही है।
He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो ये अब आगे नॉरिस बता रही हैं कि जंगलों के कटने के कारण अब ये दूसरे प्रॉब्लम पे पहुंच रही हैं कि ये जंगलों, जब जंगल काटते हैं हम, जब किसी का आशियाना उजाड़ देंगे, जंगल ही उसका घर है बाघ का, जब वो कटेंगे तो वो जंगल के एज पे आएगा, वो वन के कोने पे आएगा और गुर्राएगा वहाँ रहने वाले लोगों पे। विलेज होंगे, विलेज बढ़ाने के लिए ही जंगल काटे जाते हैं। तो ये वो कारण है, वो इस तरफ सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जो जंगल कट रहे हैं, उनका घर खत्म हो रहा है, तो वो अपने घर से बाहर निकल के हमारे लोगों पे गुर्राएंगे, अपने टेरराइज करेंगे, डराएंगे। तो ये बाघ कर सकता है। उस बाघ को हमने कैद कर दिया है, जंगलों को हम काट रहे हैं, जिसके कारण वो गांव में आते हैं, लोगों को डराते हैं अपने नाखूनों से, अपने पंजों से, अपनी गुर्राहट से। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो कॉन्क्रीट सीमेंट दीवारों की बनी दीवारों में लॉक्ड है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो सारी ताकत है वो इन लोहे की सलाखों के पीछे है। ये जो ताकत खुली होनी चाहिए, जो ताकत बाहर होनी चाहिए, अपने काम में इस्तेमाल करे, अपनी तरक्की में इस्तेमाल कर सकता है शेर, अपने लिए काम कर सकता है, वो सारी ताकत कहाँ है इस समय? दीवारों के बीच में, सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो जितना भी बड़ा वो केज है, जितना भी बड़ा वो पिंजड़ा है, उसी में थोड़ी सी दूरी में, उतनी ही दूरी में बस चल पा रहा है वो, उसको बंधन में रखा गया है। ऐसे ही इंसान होता है। नेल्सन मंडेला वाली कहानी को आप इस टाइगर से तुलना करके देखिए, ब्लैक पीपल के साथ क्या हो रहा होगा। तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल को नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही ये शेर भी नहीं पा सकता। उनका घर भी काट लिया है, वन जंगलों को काट दिया है, उनको मजबूर कर दिया है गांव में आने के लिए, लड़ने के लिए, डराने के लिए। तो वो अपने केज में चल रहा है, जो आगंतुक हैं, जो विजिटर हैं, जो लोग आ रहे हैं उसको देखने, उन पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों ध्यान देगा वो? उसका वो काम ही नहीं है। He hears the last voice at night, the patrolling cars. उसको आखिरी आवाज़ जो रात में सुनने में मिल रही है पेट्रोल करती हुई, पेट्रोल मतलब जो वहाँ की देख रेख में आती जाती कार्स हैं, आती जाती गाड़ियाँ हैं, उनकी आवाज़ वो सुन रहा है रात में। उसके सोने में भी बाधा पहुँच रही है। रात में जो आखिरी आवाज़ शेर को क्या सुनना चाहिए? जंगल में शांति होनी चाहिए, या किसी जानवर की आवाज़ हो, उससे जो संबंधित आवाज़ें हैं वो उसको सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो क्या सुन रहा है? गाड़ियाँ चलने की आवाज़। तो जब आप किसी को उसके अननेचुरल, अप्राकृतिक जगह पे रखेंगे तो अप्राकृतिक चीज़ें उसके साथ होंगी। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी अद्भुत आँखों के साथ, ब्रिलियंट आइज, शेर की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। आप कभी ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा फोटोग्राफ में, या आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकें। शेर की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, बहुत चमकदार होती हैं, ऑलमोस्ट तारे की तरह ही होती हैं। तो अपनी खूबसूरत आंखों से, अद्भुत आंखों से अद्भुत तारों को देखता है। बेचारा कर भी क्या सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता ना, केज में बंद है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ तारों को ही देख सकता है। वही वो कर रहा है। अब ये पोएम है, कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अगर इसमें डिस्कस करने लायक हो तो। स्नाल्स का मतलब आप समझ गए, वार्निंग साउंड होता है, गुर्राना। रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स to do the following tasks. Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. तो केज में कैसे चलता है, जो मूवमेंट बता रहा है वो देख लीजिए कौन कौन से हैं, और भी मिल जाएंगे। स्टॉक्स है, स्टॉक्स का मतलब पीछा करना, ये जंगल में करता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। लर्किंग, लर्किंग का मतलब भी पीछा करना, धीरे धीरे चुपके चुपके चलना, उसको लर्किंग कहते हैं। तो ये वर्ड्स हैं। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब भी फिसलते हुए। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि स्टॉकिंग फिर है यहाँ पे, आप ये स्टॉकिंग लिख सकते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आपके मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। Find the words that describe the two places and arrange them in
कॉलम्स। तो जो दोनों जगहों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो केज में क्या चीज़ क्या 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 करता है और वाइल्ड में क्या क्या करता है, इन चीज़ों को अलग अलग पार्ट में लिख दीजिएगा। जो स्टॉकिंग केज में जो कुछ ही कदम चल सकता है, ये वाले जो एस्पेक्ट दिए हुए हैं, इनको एक तरफ लिख दीजिए, और दूसरी तरफ जो उसका लर्किंग वाला कि शैडो में लर्क करेगा, प्लम्प डियर के पास, वाटर होल्स के पास जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। Notice the use of a word repeated in lines such as these: on pads of velvet quiet, in his quiet rage, and stares with his brilliant eyes and the brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? तो ये repetition जो होता है, जैसे यहाँ पे quiet word है, इन हिज क्वाइट रेज, शांत, वेलवेट क्वाइट, ये शांति, ये एक दूसरे से रिलेशन बता रहा है, ये दोनों उनको और गंभीरता प्रदान करता है। और उनमें जैसे सीधे सीधे लिख देते हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट लिखा है तो उसके सिर्फ पैड के बारे में डिफाइन नहीं किया है, उसकी चाल को भी डिफाइन किया है कि चाल जो है वो शांत है। इन हिज रेज भी लिखते तो काम चल जाता है, इन हिज क्वाइट रेज मतलब शांत गुस्सा, जो गुस्से में आदमी शांत होता है कि बाद में देखेंगे तुम्हें, या कुछ नहीं कर पाता, असहाय होने की स्थिति को भी क्वाइट रेज कहते हैं, जब कुछ नहीं कर सकता। और खाली रेज लिखेंगे तो इसका मतलब गुस्से में है, कुछ करना चाहता है, तो ये डिफरेंस है उसमें, और गंभीरता, इट ब्रिंग्स मोर सीरियसनेस टू दीज लाइन्स। ऐसे यहाँ पे ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट मतलब वो शेर की जितने तारे ब्रिलियंट है उतनी ही बाघ की आंखें भी ब्रिलियंट है, ये तुलना है। तो ये दोनों जगह जो लिखा हुआ है, क्वाइट भी और ब्रिलियंट भी, ये तुलना भी कर रहा है। जैसे रेज क्वाइट होता है, असहाय होने की स्थिति क्वाइट होती है, उतनी ही असहाय चाल है उसकी, इतनी शांत चाल है। और जितने ब्रिलियंट स्टार्स हैं उतनी ही ब्रिलियंट उसकी आंखें हैं। तो ये तुलना हो रही है, कंपैरिजन। रीड द फॉलोइंग 2 poems, one about a tiger and the other about a panther, then discuss. Are zoos necessary for the protection of or conservation of some species of animals? Are they useful for educating the public? Are there alternatives? तो क्या कोई ज़ू बनाना ज़रूरी है? इन चीज़ों पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ज़ू ज़रूरी भी है। जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जिन एनिमल्स पे ख़तरा है, जिनका शिकार होता है, या जो एनिमल्स ऑलरेडी किसी न किसी कारण से कम हो चुके हैं, उनको ज़ू में रखा जा सकता है, ताकि उनको उनका बचाव, और वो भी ज़ू में नहीं, डिस्प्ले के लिए नहीं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखने की कोशिश की जानी चाहिए, केज में नहीं। ये मैं अपना मत बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसके साथ आपका अगर कोई अलग मत हो तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ज़ू में रखने की बजाय खुले वातावरण में, जो कि अच्छी खासी जगह हो, लंबे चौड़ी जगह हो, उसको सुरक्षित किया जाए, ज़ू को बड़ा कर दिया जाए, ताकि वो चल फिर सकें, अपने प्राकृतिक आवास में रहने का उनको एक नमूना मिल सके। प्राकृतिक तो नहीं ही होगा, आदमी के तो उसमें दखल होगा ही, क्योंकि आदमी ही सुरक्षा कर रहा है, लेकिन नमूना बन सकता है। जितना नज़दीक हम उनको प्राकृतिक रूप के ला सके उतना बेहतर है। तो ये 2 पोएम्स हैं। आर दे यूज़फुल फॉर एडुकेटिंग? लोगों को शिक्षा देने के लिए अच्छे होते हैं? बिल्कुल अच्छे होते हैं। अगर आप जानवर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को आप उनके बारे में बता पाएंगे, वो कैसे प्रोग्रेस करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ये साइंस में इफेक्ट करता है आपको। एनिमल्स के बारे में नॉलेज में आने वाली पीढ़ियों को भी वो देखने को मिलता रहेगा, तो एजुकेशन में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टाइगर की पोएम है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज स्नार्ल्स, रोर्स। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये टाइगर ही करता है, ग्राउल, स्नार्ल्स, रोर्स, ठीक है। ये देखिएगा, देन ही थिंक्स इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। तो सोचता होगा ना कि कितना अच्छा होता कि हम इन सलाखों के बाहर होते। सलाखों के अंदर रहना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज दे स्पॉयल माई व्यू, क्योंकि मुझे देखने में दिक्कत कर रहे हैं। आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो, बट इफ़ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी, बट इफ़ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी,
but if I were wild, water might drown me. Then he stops thinking, and the tiger behind the bar of his cage growls. तो ये बता रहा है कि आप जब कैद में होते हैं तो आप अलग अलग चीज़ों के, आपको उम्मीद अलग अलग चीज़ों की होती है। आपको जो अच्छी चीज़ें, जो इस टाइगर को उसकी आज़ादी भी लग रहा है कि अगर मैं आज़ाद होता तो कोई हंटर मुझे शूट कर देता, खाने कोई खाना खाता वो जहरीला होता तो मैं मर सकता था। तो उसको अब ये कैद ही पसंद आने लगी है। वो वहाँ गुर्रा रहा है, वो वहाँ नाराज हो रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव थिंकिंग में ये भी सोच रहा है कि अगर मैं खुला होता तो शायद हंटर ही मार देता मुझे, इससे अच्छा तो मैं कैद ही हूँ। ये सोच बदल जाती है। आदमी जब बुरी स्थिति में होता है तो उसको बुरी स्थिति भी अच्छी लगने लगी है इस टाइगर को। ये चीज़ काफ़ी चिंताजनक होती है। तो ये टाइगर की स्थिति बता रहा है कि आप जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कैद में रहते हैं, आपके ऊपर अत्याचार होता है, तो आपको जो अच्छी चीज़ें भी होती हैं उनमें भी खराबियां दिखाई देने लगती हैं। ये पैंथर देखिए, हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स हैज़ ग्रोन सो वेरी दैट इट कैनॉट होल्ड एनीथिंग एल्स. It seems to him there are 1,000 bars and behind the bars no world. तो ये पैंथर भी एक बार्स के पीछे है, सलाखों के पीछे है। ये पैंथर क्या सोच रहा है कि इन सलाखों के बाहर दुनिया है ही नहीं। जो लोग कैद होते हैं, सिर्फ प्रिजन की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग अत्याचार जिनके ऊपर होता है, जुल्म होता है, दुख बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको लगता है कि सारी दुनिया दुख में ही है। कितनी बुरी स्थिति है। जब आप कैद होते हैं, किसी आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर दमन करता है, उनको कोई उनका अधिकार नहीं देता है, तो जिनका अधिकार छीना गया है उसको तो जब लंबे समय तक वो इस अवस्था में रहेगा तो उसको उसके बाहर कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। तो जैसे वो टाइगर सोच रहा था कि अगर मैं आज़ाद होता तो शायद कोई हंटर ही मार देता, इससे अच्छा तो मैं बंद हूँ। ये पैंथर सोच रहा है कि इस सलाखों के बाहर तो दुनिया ही नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है। As he paces in cramped circles over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stands paralyzed. तो बता रहा है कि जैसे वो अपने सलाखों में के अंदर ही गोल गोल घूम रहा है, स्विफ्टली, जेंटली। जितना मैजेस्टिक बीस्ट है पैंथर, जिस शानदार तरीके से वो गोल गोल घूम रहा है, उसकी चाल जितनी शानदार है, उसको देख के ऐसा लग रहा है इतना पावरफुल, इतना ताकतवर जीव पैरालाइज हो चुका है, उसको लकवा मार चुका है। सच में नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। लकवा जिसको मारता है वो कुछ नहीं कर सकता। इस पैंथर को फिजिकली तो लकवा नहीं मारा है, लेकिन ये कैद है, ये भी कुछ नहीं कर सकता। ये वैसे ही है जैसे किसी को भी लकवा मार जाए। तो इतना उसकी आत्मा दुखी हो चुकी है। Only at times the curtain of the pupils lifts. An image enters and rushes down through the tensed, arrested muscles, plunges into the heart and is gone. तो बोले बहुत कभी कभार ही पैंथर अपनी आंखें ऊपर उठाता है, और जब आंखें ऊपर उठाता है तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ सलाखें दिखाई देती हैं, बार्स दिखाई देते हैं। उसके बाहर तो उसके लिए दुनिया ही नहीं है। और जैसे ही वो बार्स को देखता है, उसकी आत्मा तक एक तीर चुभ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को पैरालाइज्ड महसूस करता है। उसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि उसको उसके बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये टाइगर और पैंथर की ये दोनों छोटे छोटे लाइनों से ये बताने की कोशिश की है कि जब आप किसी पे जुल्म करते हैं, किसी पे दुख देते हैं, किसी का दमन होता है, तो उसकी आत्मा तक पे चोट लगती है। उसके पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। उसकी जितना वो महानता वो हासिल कर सकता है, जितना वो योगदान कर सकता है प्रकृति को चलाने में, देश को चलाने में, दुनिया को चलाने में, वो नहीं कर पाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। The greater cats with golden eyes stare out between the bars. Deserts are there and different skies and night with different stars. ये विक्टोरिया सिक्विल वेस्ट ने लिखा है, ये याद रखिएगा। द ग्रेटर कैट्स विद गोल्डन आइज, तो वो बड़ी बिल्लियों की ही प्रजाति होती है ना, बाघ भी, तो ये बड़ी बिल्लियां हैं जिनकी बड़ी आंखें हैं। स्टेयर आउट बिटवीन द बार्स, तो ये जू में जब देखा इन्होंने, केज में देखा,
तो बोले बाहर घूरते रहते हैं सलाखों के बीच से। डेजर्ट्स आर देयर एंड डिफरेंट स्काईज एंड नाइट विद डिफरेंट स्टार्स। बोले उन आँखों में अलग अलग रेगिस्तान भी है। इतना दर्द झलकता है कि रेगिस्तान, अलग तारे, अलग अलग रातें, बहुत कुछ उन आँखों में दिखाई देता है। इतनी उदास आँखें हैं वो, कोई इच्छा बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देती है। ये बताने की कोशिश की जब आप किसी जानवर को कैद करते हैं जू में, तो उसकी इच्छा उसके पूरे जीवन को ख़त्म कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी कविता थी, जानवरों पे बहुत आपको एजुकेट करने के लिए थी कि जानवर जब कैद में होते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। जंगलों की कटाई नहीं होनी चाहिए और सबको उनके प्राकृतिक उनके नेचुरल हैबिटेट में द एनिमल शुड बी अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। ये सारी चीज़ें बताई हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।